नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आज बहुत समय के बाद रामायण को आगे कुछ सुचारू कर रही हूँ, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा ही हो गया था। अचानक से ससुर जी दुनिया को छोड़ के चले गए, तो इसलिए मैं रामायण को आगे को नहीं पढ़ा। उस समय बीच में नहीं पढ़ पाई। अब मैं आप लोगों के सामने आगे को रामायण पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ। मेरी वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आगे तक लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि और लोग भी रामायण को सुन के इसका आनंद लें। और मैं अब इससे आगे जो रामायण पढ़ी थी उसको आप लोगों को सुनाती हूँ। इससे पहले रामायण में वनवास का प्रसंग आया था, तो अब इसी वनवास के प्रसंग को आगे को बढ़ाते हुए आप लोगों को सुनाती हूँ। कि बीच में बहुत लंबा ब्रेक, 15 दिन का ब्रेक हो गया, तो वो क्षमा भी चाहूँगी। 15 दिन तक मैं नहीं पढ़ पाई, अब उससे आगे पढ़ती हूँ। तो रामचंद्र जी के वनवास के ब्रेक को आगे को ले जाते हुए मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। आज मैं केवल 2 ही चौपाई सुनाऊँगी, कल को मैं 3 चौपाइयाँ आप लोगों को डेली सुनाऊँगी। श्री रामचंद्र जी की बाहों पर देवी देवताओं को मनाकर घाव और मूर्छा दूर करने वाली औषधियाँ बांधी और उन्हें विदा किया। उस समय की दशा कही नहीं जाती। हे पुत्र, देवता पितर आदि सब तुम्हारी रक्षा करें, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है। वनवास की अवधि जल है और प्यारे कुटुंबियाँ मछलियाँ हैं। तुम दया की खान और धर्म के धुरंधर हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करो जिससे सबके जीते जी आकर मिल सको। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाऊं, तुम सेवक कुटुंबी और पुरजनों को अनाथ करके सुख से वन को जाओ। आज सबका पुण्य फल बीत गया, भयंकर काल विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप कर, अपने को बहुत भाग्यहीन जानकर माता रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। कठिन और दुस्सह जलन हृदय में छा गई। उस समय के विलापों का वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वाणी से उन्हें समझाया। उसी समय समाचार सुनकर सीता जी अकुला कर उठी और वहां जाकर सास के चरण कमरों में प्रणाम कर सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने मधुर वाणी से आशीर्वाद दिया। सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देख वे व्याकुल हो गई। परम रूपवती और पति से सदा पवित्र प्रेम करने वाली सीताजी नीचा मुंह किए बैठी सोच रही हैं। जीवन नाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्य के प्रभाव से उनका साथ होगा। देह और प्राण दोनों साथ जावेंगे या केवल प्राण ही साथ जावेंगे। विधाता की क्या करनी है, क्या जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरण के नख से भूमि कुरेद रही हैं। तब नुपुरों का जो मधुर शब्द हुआ, उसका वर्णन कवि किस प्रकार करते हैं। नुपुर मानो प्रेम के वश होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि सीता जी के चरण हमें छोड़ न दें। सीता जी सुंदर नेत्रों से आंसू बहा रही हैं। उनकी दशा देखकर राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे पुत्र सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी जनों की प्यारी हैं। इनके पिता जनक जी राजाओं में श्रेष्ठ हैं। ससुर सूर्य वंश के सूर्य और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के वन को खिलाने चंद्रमा के समान और गुण व रूप के निदान है। तो आज का अध्याय मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत बातें भी कर चुकी हूँ। देव पितर सब तुम्हारी गुसाई, राखहूँ पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचार सोई करहूँ उपाई, सब ही जियत जही भेंट हूँ आई। जाओ सुखे न बनहि बलि जाऊँ, करि अनाथ जन परिजन गाऊँ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयऊँ कराल काल विपरीता। बहुविधि विलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, वरन न जाहे विलाप कलापा। राम उठाए मातु उर लाई, कही मृदु वचन बहुधि समझाई। समाचार तेहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुगा, बंदी बैठ सिर नाई। दीनी असीस सासु मृदुवानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमीत मूक सोचति सीता, रूप राशि प्रति प्रेम पुनीता। चलन चहत वन जीवन नाथु, कही सुकृति जन होए साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस विनति करही, हम ही सिय पद जनि परिहरही।
मंजु विलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल कैरव विपिन, विदु गुण रूप निधानु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। आज का अध्याय पर समाप्त। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी सभी लोग कीजिएगा, आगे को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।